हमारी जिंदगी कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं। कुछ पल के लिए बस ये एहसास होती है जब कोई अपने चले जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे मैं जिंदगी में क्या करूं। जैसे वक्त थम सा गया है, कैसे रहूं उनके बिना। लेकिन सच तो यही है कि समय का पहिया चलती ही रहती है, वो तो किसी के लिए भी नहीं रुकता किसी भी कारण से। मुझे समझ में आता है कि एक इंसान के लिए ये कितनी बड़ी तकलीफ है जब कोई अपना उनसे दूर हो जाता है। पर ये भी तो सच है कि शरीर तो नश्वर है, कोई भी नहीं रहने वाला सदा सदा के लिए इस संसार में। हर इंसान के जीवन में और कुछ सत्य हो ना हो, लेकिन स्थान समय कारण मृत्यु की ये तय होती है। घबराओ मत, बिल्कुल भी रोना मत। रोने से तुम तो हल्का हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अपनों की आत्मा को बहुत तकलीफ होती है इस माया जाल से दूर जाने की। अरे विष्णु जी की इस माया ने तो मुझे भी कष्ट पहुंचाया है, और एक सामान्य इंसान के लिए तो इस माया से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी तुम्हें। फिर भी तुम्हें ये सारी बातें समझ में आता है क्योंकि तुमने मेरी साई सच्चरित्र का प्राणायन एवं श्री ज्ञानेश्वरी का प्राणायन एवं गीता की अध्ययन करते हैं। इसलिए कोशिश तो तुम्हें मेरे लिए करनी ही पड़ेगी, चाहे अपने लिए ना करो। मुझे मेरी बच्चों की एक भी दुख बर्दाश्त नहीं, इसलिए जितना जल्दी इस बारे में और जानोगे उतना तुम्हारे लिए उत्तम है। जब भी बहुत दुख हो तो मेरी नाम का जप करो और सक्षम और सशक्त बनो, और प्रार्थना करो कि तुम्हारे अपने जो चले गए हैं उनको आगे राह मिले, उनको सही दिशा मिले और उनको रोशनी मिले, ताकि उनकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो। तुम तो मेरे बच्चे हो, कभी भी हारना नहीं है तुम्हें, बल्कि तुम्हें तो बहुत कर्म करनी है आगे मेरे साथ मिलके। उन नासमझ बच्चों को समझाना है और सही राह दिखाना है जो जिंदगी की सच्चाई से दूर भागता है और बाद में अंधेरे में खो जाते हैं। इसलिए रो मत, बल्कि मेरी ताकत बनो और इस दुनिया को रोशनी दो और सच्चाई से अवगत कराओ जितना तुमसे हो सके। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे हाथ थामे हुए हैं। मेरी बच्चे की सिर्फ और सिर्फ हंसता हुआ चेहरा ही मुझे पसंद है, ये याद रखना।